19 तारीख का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। 19 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के सोलापुर में थे। इस दौरान जब लाभार्थियों को वो घर की चाबी सौंप रहे थे, भावुक हो गए थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का ये जो राम मॉडल है, ऐसा लगता है यही उनके लिए काम करने की ऊर्जा का भी काम करता है। हम आपको दिखाते हैं कैसे प्रधानमंत्री मोदी के लिए राम मॉडल बिल्कुल कारगर साबित हो रहा है। 6 अप्रैल 2023 नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी के लिए यह तारीख 2 वजहों से बड़ी अहम थी। हनुमान जन्मोत्सव के साथ बीजेपी का स्थापना दिवस भी था। सुबह करीब 10 बजे पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअली जुड़े। मोदी जानते थे कि एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए जीत जरूरी है। तीनों ही राज्यों में बीजेपी के लिए मुकाबला टफ था। मोदी कार्यकर्ताओं में नए सिरे से ऊर्जा फूंकना चाहते थे। ये बूस्टर भी मोदी ने रामायण से ही फूंका। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्हें पाही। यानी ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पवन पुत्र हनुमान कर नहीं सकते। इसलिए जब लक्ष्मण जी पर संकट आया तो हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत ही उठा करके ले आए। भाजपा भी इसी प्रेरणा से परिणाम लाने में, लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रही है, करते रहना है, करते रहेंगे। कार्यकर्ताओं की क्षमता और उनकी ताकत को मोदी प्रचारक के दिनों से ही भांप चुके हैं। लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब पाकिस्तान के रूप में एक अनचाहा टास्क उन्हें मिला। आजादी से लेकर अब तक 4 सीधी लड़ाई में पिटकर भी पाकिस्तान अपना टेरर कैरेक्टर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। पुलवामा का जवाब बालाकोट से देकर भारत के हिस्से शौर्य और पराक्रम का नया अध्याय जोड़ा। करगिल दिवस के दिन मोदी ने फिर रामचरितमानस की चौपाई से समझाया कि आखिर क्यों पाकिस्तान से संवाद के सारे दरवाजे बंद हैं। बैरू अकारन सब काहू सौ, जो कर हित अनहित ताहू सौ। यानी दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना। ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है उसका भी नुकसान ही सोचते हैं। राम का जीवन और रामायण के प्रसंग, इनसे नरेंद्र मोदी की आसक्ति का पहला बड़ा प्रमाण 2015 में दिखा। पीएम बनने के साल भर के भीतर नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा कदम उठाया। 23 फरवरी 2015 फिक्की ऑडिटोरियम, नई दिल्ली। उस दिन नरेंद्र मोदी ने पहले अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेले का उद्घाटन किया। उद्घाटन भाषण में भी मोदी ने रामायण की 4 चौपाइयां सुनाई। भाषण 2015 में दिया गया था और 23 सितंबर 2018 को जब आयुष्मान योजना लॉन्च की गई, तब स्वास्थ्य का रामायण कनेक्शन समझाने वाला भाषण वायरल होने लगा। रामराज की जो कल्पना की गई, तो रामायण में कहा गया है, अपमृत्यु नहीं कवनी उपीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। मैं समझता हूं कि हेल्थ के लिए इससे बड़ा हेल्थ सेक्टर के लिए कोई मैसेज नहीं हो सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।